छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण में एक विधि होती है सूत्र विधि। तो उसी की बात करने वाले हैं। सूत्र विधि होती क्या है, तो सूत्र विधि को पहले जान लीजिए। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब कोई द्विघात समीकरण हो। जैसे देखा जाए एक द्विघात समीकरण देखिए हमारे पास उपलब्ध है और उस द्विघात समीकरण को हम इसको किस विधि से हल करें। अगर केवल लिखा है कि हल करो तो हम मध्य पदों को बांटकर हल कर सकते हैं, इसमें वही कर सकते हैं। लेकिन अगर लिख दिया है सूत्र विधि से हल करिए, तो सूत्र विधि को लगाने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि सूत्र विधि का प्रयोग करते कब हैं। तो सूत्र विधि का प्रयोग तब करते हैं जब किसी द्विघात समीकरण का जो खंड हो वह मध्य पदों को बांटकर हल ना कर पाएँ, तभी हम सिद्धराचार्य लगा देते हैं। तो सिद्धराचार्य का जो सूत्र है, जो सूत्र विधि है, अर्थात जो उन्होंने एक नियम दिया, उसका नाम है, उस सूत्र को हम लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटे में 2a अर्थात बटे 2a। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब ये जो बटे है ये केवल इसका नहीं है, मतलब यहाँ b के यहाँ से लेकर ये सबके बटे किया हुआ, मतलब ये सब में 2 से भाग करनी है। ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है। x का मतलब क्या है, x का मतलब जो a b c के साथ लगे हुए चर हैं, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे कोई भी हो, वही x है। ऐसा नहीं है कि x बराबर भी है, ये y बराबर भी हो सकता है। y बराबर तब होगा जब यही इस तरह लिख दिया जाए 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब इस रूप में रहे। तब हम यहाँ पर x बराबर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाँ y बराबर लिख देंगे। तो कहने का मतलब सूत्र याद करने के लिए कही रटिए x बराबर, चूँकि द्विघात समीकरण का जो ढांचा समीकरण होता है, आपको पहले वीडियो में बताया गया था, ये ढांचा समीकरण इसी रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a b c बताए गए थे वो अचर पद हैं। तो पहले यह ध्यान रहे कि सूत्र विधि का प्रयोग तब करते हैं जब इस किसी भी द्विघात समीकरण को ऐसा लगे कि उसका मध्य पद बांटा नहीं जा सकता। तो बांटा नहीं जा सकता तब तो लगाएंगे ही, अगर उसको हम मध्य पदों को बांट भी सकते हैं तब भी हम इसको हम दोनों विधियों से हल कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए क्या है, कैसे हल करेंगे। तो यहीं पर हम इस सवाल को ले रहे हैं एक उदाहरण के साथ साथ। चलिए यही है, इसको मान लीजिए हमको लगाना है सूत्र विधि से। तो सूत्र पता है क्या, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a है। ये हमारा सूत्र है। तो ये पता है कि जब भी कोई द्विघात समीकरण हो उसमें क्या होना चाहिए, हमको a, b और c यह पता होना चाहिए। तो सूत्र विधि में वही ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर b आया हुआ है, a आया हुआ है, c मतलब a b c ही आया हुआ है। तो हम इस समीकरण से a b c निकाल रहे हैं, कौन a है, कौन b है, कौन c है, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, देखिए a बराबर लिख लिया जाए 3 है, b का मान देखिए लिख ले रहे हैं कितना है, किसी चर के आगे कुछ नहीं है तो माइनस है भी और 1 है। उसी प्रकार हम c बराबर लिखेंगे, c का मान देखिए -4 है। तो हमको ये तीनों चीज़ें पता हो गई, कौन a है, कौन b है, कौन c है। सबसे पहले a b c ज्ञात करते हैं। अब उसी को हम इस पर अप्लाई कर देंगे, मतलब इसी पर रख देंगे। चलिए रख रहे हैं, फिर वही शुरू कर रहे हैं। मान रखना x बराबर -b, तो माइनस देखिए तो फार्मूले में है। अब b का मान जो है उसको रखेंगे, b का मान भी माइनस है। तो जब भी बताए हैं कि एक माइनस हो फिर माइनस मिले तो बिना ब्रैकेट लगाए नहीं लिख सकते, कभी चिन्ह की गलती नहीं होगी, -1। तो हम b का मान रखें। देखिए अब क्या रखना है, प्लस माइनस और उसके बाद रूट में चले आएंगे। b का स्क्वायर करना है, b मतलब -1, तो हम -1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 1 है तो क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस सूत्र में है 4 है। और बताए हैं कि जब भी 4 लिखा जाएगा, मतलब माइनस के बाद जब भी कुछ लिखे ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, कहीं भी माइनस मिले तो ब्रैकेट लगा दीजिए। -4 गुणे a का मान देखिए पहले से पता है 3 है, a का मान 3 हो गया, फिर गुणा है c का मान -4 है, -4 रख दिए, फिर सबके बटे 2a है तो 2 लिखना है और a का मान कितना है देखिए 3 है, तो बीच में गुणा है तो गुणे 3 हो गया। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, केवल हम a b c का मान रखे हैं किस पे, इस सूत्र पे।
जहाँ जहाँ जो जैसे था b को रखा गया, प्लस माइनस रखा गया, कड़ी लगाया गया, b का स्क्वायर किया गया, माइनस रखा गया, 4ac/2a। अब इसको हल करेंगे, चलिए हल किया जाए। हल करने के देखिए किसी भी यहाँ कोष्ठक तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस लगा ही है, उसको वैसे छोड़ रहे हैं। 1 का वर्ग देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 1 1 कम 1, फिर माइनस है, अभी ब्रैकेट नहीं तोड़ रहे हैं, अंदर का पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 3 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, लेकिन जो चिन्ह है अंदर वो माइनस ही रहेगा। अब सबके बटे में जो है कितना है, 2 3 6 हो गया, देखिए 6 हो गया। अब इसको हम इधर ला रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसको हल किया जाएगा। चलिए क्या किया गया देखिए, केवल मान रखें, केवल हम मान रखें। अब इसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ फिर वही लिख रहे हैं, x बराबर +1 था, प्लस माइनस सूत्र में है। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो हो जाएगा, पहले हम किसका मान रखें कड़ी में, यहाँ पर देखिए +1 था तो +1 लिखा गया। उसके बाद फार्मूले का प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख रहे हैं। रूट में जो है उसको लिख रहे हैं, रूट में देखिए क्या है, 1 है तो 1 लिख रहे हैं, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +48 हो गया। और सबके बटे जो था वो वैसे लिख दे रहे हैं, कितना, 6। फिर लिखेंगे x बराबर +1 वैसे रहेगा, प्लस माइनस वैसे छोड़ रहे हैं, ये रूट के बाहर है, देखिए ये रूट से बाहर प्लस माइनस ये ना रहे कि अंदर चला, ये बाहर ही है। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, और फिर सबके बटे जो 6 वैसे पड़ा रहेगा। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो रूट में आया है अगर उसका वर्गमूल मिलता है तो वर्गमूल निकालेंगे, नहीं वर्गमूल मिलेगा तो वैसे छोड़ेंगे। तो जानते हैं 49 का वर्गमूल मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x बराबर +1 हटा दे रहे हैं, यह प्लस लिखने कोई मतलब नहीं, 1 है, प्लस माइनस फार्मूले में है, और कड़ी में 49 का मतलब होता है 7, तो 7 लिख दिए, और बटे कितना था, 6 लिख दिए। अब जैसे ही यह मान आ जाए, अब यहाँ पर हम 2 मान लिखेंगे। देखिए हमारा उत्तर आ गया। आप x बराबर एक बार इसको प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, कहने का मतलब हम 1 लिख रहे हैं, एक चिन्ह उठाएंगे, +7 और पूरे 1/6, ये पहला मान आ जाएगा। दूसरा मान क्या लिखेंगे, फिर x बराबर द्विघात में पता है कि 2 मान प्राप्त होते हैं, फिर x लिखे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर देखिए 1 लिखे हैं, चूँकि पहली बार +7 लिखा गया, अब की -7 लिखा जाएगा, -7/6। हल कर लीजिए, यहाँ से देखिए हल करेंगे, 7 1 8/6, 2 से कट जाएगा, 4 3, ये भी छोटा नहीं होगा, तो x का जो पहला मान आया वो आ गया 4/3। द्विघात समीकरण के 2 मान प्राप्त होते हैं, पहला मान आ गया। यहाँ फिर वही बात होगी, देखिए विपरीत चिन्ह घटते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये विपरीत चिन्ह घटेगा, जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे, तो -6/6, 6 से कट जाएगा, आ जाएगा -1। तो जो दूसरा मान आया वो -1 आया। तो x का जो यहाँ द्विघात समीकरण हम निकाल रहे थे, द्विघात समीकरण को, वह सीधा 4 से हल किया गया, और इसका जो मान निकल के आया वो कितना आया, यहाँ से 2 मान आ गया। अब लिख सकते हैं x के 2 मान आ गया, तो लिख सकते हैं x बराबर क्या क्या आ गया, देखिए पहला आया है 4/3, और दूसरा कितना आया, -1। तो यह सीधा 4 है। सीधा 4 का मतलब ही है कि हम ABC निकालेंगे। देखिए ABC निकाला गया, मान लिखा गया, और जब यहाँ पर पहुँचाए अंत में वर्गमूल के साथ, तो एक बार प्लस के साथ, एक बार -7, तो इसके मान है। और एक दूसरा उदाहरण देखा जाए, एक रूट का है, रूट वाला उदाहरण देखा जाए दोनों से, जिसमें पता चले कि हम एक रूट का देख लिए, एक बिना रूट का है, मतलब एक कड़ी से भी सवाल देख लिया जाए। चलिए सवाल देखिए, चाहिए यहीं पर है, क्या है प्रश्न देखिए, यही प्रश्न है, इसको भी हम सीधा 4 से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है ये, √2x² -7x + 2 5 × कड़ी में 2, मतलब कड़ी में 2x² -7x + 5 × कड़ी में 2 = 0। इसको फिर सीधा 4 से लगाना है। तो जब भी सीधा 4 से लगाना होगा तो पहले हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। a का मान देखिए कितना है,
कड़ी में 2 है। b का मान देखिए कितना है, b का मान -7 है, -7 लिखा गया। अब c का मान लिख देंगे, देखिए c का मान कितना है, 5 इंटू कड़ी में 2 है। ये हम तीनों मान निकाल लिया। इसके बाद हम सिद्धाचार्य का सूत्र लिखेंगे। सूत्र याद होगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac और सबके बटे में 2a है। अब यहीं पर मान रखने पर लिखेंगे x बराबर माइनस फार्मूले में b का मान देखिए -7 है, तो माइनस इसमें और माइनस इसमें तो +7 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस फिर मान रखेंगे, b का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस मिलते ही ब्रैकेट लगाएंगे, 4 है। a का मान लिखेंगे, देखिए कड़े में 2 है और c का मान देखिए यहाँ से है 5, कड़े में 2 है और सबके बटे हम कितना लिखेंगे 2 और a का मान यहाँ से कड़े में 2। अभी केवल हम मान रखे हैं। मान रखने के बाद फिर इसको हल किया जा रहा है। अब देखिए फिर वही इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। x बराबर ये जैसे था उसको वैसे लिख रहे हैं, 7 था 7 लिख दिए, प्लस माइनस फार्मूले में है वैसे लिख दे रहे हैं। अब कड़ी वाले को हल किया जा रहा है। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग प्लस होता है तो 7 7 49, मतलब ये 49 आएगा। फिर माइनस लगाया, ब्रैकेट जैसे वैसे लिख रहे हैं। यहाँ तक गुणा कर लेंगे। देखिए जब 2 कड़ी का गुणा होता है, मूल बराबर रहें 2 2, तो कड़ी ख़त्म हो जाती है, मतलब कड़ी में 4 कुल मिलाकर 2 समझिए। पीछे बताया गया था जब 2 कड़ी का गुणा होता है तो हमेशा वो 2 बचता है। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 बचेगा, ये बताया गया होगा। चूँकि यहाँ 2 2 घात हैं तो ये कड़ी में पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, समझाए गए हैं। अब तो ये हो गया 2 और ये 5, 5 दूना 10 ही आएगा। और फिर सबके बट्टे जैसे था वैसे उतार दिए, 2 कड़ी में 2। फिर अब यहाँ हल करेंगे। x बराबर 7 पहले से है, प्लस माइनस है 49 है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे, 10 आ जाएगा और सबके बट्टे कितना हो जाएगा, देखिए 2 कड़ी में 2 वैसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो 49 7 7 49 था, ये कितना था 5, ये 2 था, 5 10 जो चौको ये 40 था, ये 40 हो जाएगा। 40 कैसे होगा फिर देख लीजिए क्या था 40 में। देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ था देखिए 4 4, a का मान कड़ी में 2 था और c का मान 5 इंटू कड़ी में 2 था। इन जब सबका गुणा करेंगे तो देखिए आएगा यही कितना, क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 दूना 10, 2 चौको 40। तो यहाँ 40 है और यहाँ 40 पे लिख देंगे। अब घटाएंगे तो x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 40 निकल जाएगा तो बचेगा 9 और सब के बटे 2 कड़ी में 2। अब यही हम बताए हैं, अगर अंदर वर्गमूल मिलेगा तो वर्गमूल ले लेंगे। तो चलिए देखिए वर्गमूल मिल जा रहा है तो हम इसको फिर इधर बढ़ा रहे हैं। वर्गमूल में देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब x बराबर ये +7 अभी भी इंतज़ार कर रहा है आगे वालों का, आगे वाले जल्दी से हल हो। अब देखिए यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम यहाँ 3 लिख दे रहे हैं और बटे कितना था 2 कड़ी में 2, ऐसे उतार दिए। अब लिखेंगे एक साथ। अतः जब यह हल हो जाए उसके बाद हमको 2 मान निकालना है, एक पहला एक दूसरा, दोनों मान आना शुरू हो जाएंगे। एक बार इस b को प्लस के साथ, एक बार इसी b को माइनस के साथ। तो चलिए हम क्या लिखेंगे 7 प्लस 3 और बटे कितना है 2 कड़ी में 2। यहाँ को ये करेंगे 7 आपकी माइनस के साथ -3 बटे 2 कड़ी में 2। हल कर लीजिए। x बराबर 7 में 3 जुड़ जाएगा 10 बटे 2 कड़ी में 2। देखिए 2 से 1 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5 बटे कड़ी में 2। यहाँ से देखिए x बराबर घट जाएगा 4 बटे 2 इंटू कड़ी में 2, 2 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 2। चाहे तो ऐसे लिखिए या इसका प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण बताया गया है कि नीचे वाले संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ भी कड़ी में 2, यहाँ भी कड़ी में 2, तो आ जाएगा 5 कड़ी में 2 बटे 2, ये पहला उत्तर। और दूसरा भी वैसे कर लेंगे, कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू कड़ी में 2
बटे 2 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो x का मान आ गया कड़िम 2, एक मान यह आ गया, एक मान आ गया 5 बटे 2 इंटू कड़िम 2। कहने का मतलब चाहे जैसे भी हो, सबसे पहले a b c निकालिए, मान रखिए, हल करिए, जैसे ही इस रूट का वर्गमूल मिले, बस इतना ध्यान देना और कुछ करना नहीं है। इसका वर्गमूल मिल जाएगा, देखिए 49 से 40 घटाए 9 आया, 9 का वर्गमूल मिला तो यहाँ लिख दिए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, इससे भाग करेंगे, इस तरह हमारा उत्तर आ जाएगा। यही है सूत्र विधि, इसको हम श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब मध्य पदों का गुणनफल करना असंभव हो, तब भी करते हैं, संभव हो तब भी कर सकते हैं। तो हम द्विघात समीकरण को 2 विधियों से देख चुके हैं, एक गुणनखंड विधि, एक श्रीधराचार्य विधि। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।